बच्चों, आज हम करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड इन टाइम। लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूड जो होती है वो पैरेलल लाइंस होती हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ती हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो पृथ्वी पर कोई भी प्लेस होता है उसको लोकेट करने में हमारी हेल्प करती है। सेकंड जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो हेल्प करती है हमें टाइम डिसाइड करने में, वो आज हम पढ़ेंगे। एज यू नो, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। आप सभी को पता है कि सबसे सही तरीका होता है टाइम के बारे में जानने का, वो होता है सन। पृथ्वी और जो सन और मून की जो मूवमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम टाइम को डिसाइड करते हैं। बिकॉज द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Then local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is shortest at the noon and the longest at sunrise and sunset. आप सभी को पता है कि जो परछाई होती है, मतलब शेडो जो बनती है, वो नून में सबसे छोटी होती है और सनराइज और सनसेट के टाइम पे सबसे छोटी, सबसे लंबी। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along with this meridian will have midday or noon. Means इसका मतलब क्या है कि जब सन इक्वेटर पे मतलब ये होता है प्राइम मेरिडियन पे होता है ग्रीनविच पे, तो इस पर आने वाले जितनी भी प्लेसेस होते हैं वहाँ पर क्या होता है, मिड नून होता है। ठीक है। As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of the Greenwich time and those to the west will be behind it. Means यहाँ ईस्ट की तरफ का जो टाइम होता है ये एक घंटे का इनमें डिफरेंस होता है। मीन्स अगर ये जो ग्रीनविच से एक आगे की जो लॉन्गिट्यूड होगी उसका टाइम, मतलब इस लाइन पे आने वाले जितने भी प्लेसेस होंगे उसका टाइम ग्रीनविच से एक घंटे बाद का होगा। ऐसे ही ये एक एक घंटे टाइम बढ़ता चला जाता है। वेस्ट की तरफ टाइम एक एक घंटे घटता चला जाता है। मतलब अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे होंगे नून में, तो यहाँ पर 1 बज रहा होगा और यहाँ 2, तो मतलब एक एक घंटे सब आगे बढ़ रहे होंगे और इस तरफ कम होगा। The time is calculated as follow. The Earth rotates 360 in about 24 hours. आप सभी को पता है ये जो पृथ्वी है पूरा एक चक्कर, मतलब अपना जो रोटेशन होता है वो 360 पर घूमती है 24 आवर्स में, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। मतलब क्या है कि 360, अगर मैं 360 को 24 से डिवाइड करूँगी तो आपको पता है कि 15 डिग्री आएगा। मीन्स एक घंटे का मतलब 15 डिग्री। अगर 15 डिग्री आगे बढ़ रही है पृथ्वी तो उसका मतलब जो उस प्लेस पर 15 डिग्री पर जो जितने भी प्लेसेस आ रहे हैं उन पर टाइम 1 घंटे आगे होगा। अगर हम मिनट के हिसाब से चलेंगे तो एक डिग्री का मतलब क्या होगा, 1 डिग्री का मतलब होगा 4 मिनट्स। ठीक है। When it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 east of Greenwich will be 15 multiply 4 16 minutes. मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि 15 डिग्री को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगे तो 16 मिनट बनेगा। 16 मिनट मतलब 1 आवर। ठीक है। 1 hour ahead of the Greenwich time, which means 1 PM. At 180 degree it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. Means कि अगर ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 180 डिग्री पर क्या हो रहा होगा, मिडनाइट हो रहा होगा। एग्जैक्टली उसके अपोजिट। ठीक है।